अस्सलामुअलैकुम। आपकी दुआओं का तलबगार अली मुर्तज़ा भयो हाज़िर खिदमत है। यूट्यूब चैनल अलीज़ एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब बेखैरियत होंगे। सबसे पहले आप सब देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे पहले लेक्चर को बहुत पसंद किया। आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर किया और यूट्यूब चैनल अलीज़ एकेडमी को सब्सक्राइब किया। आई होप यू विल कीप ऑन सपोर्टिंग दिस चैनल इन फ्यूचर एज वेल। आइए अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर WH वर्ड्स के बारे में है। WH वर्ड्स को इंटेरोगेटिव्स भी कहते हैं और उनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। WH वर्ड्स में व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हुज, हाउ एंड होम ये आते हैं। इनको WH वर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें W और H का इस्तेमाल है। आज हम प्रीवियस लेक्चर को फोकस करेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में था और WH वर्ड्स का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है ये सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये सीखेंगे कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होता है और WH वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों होता है। पहले सीखते हैं WH वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होता है। WH वर्ड्स का इस्तेमाल अफर्मेटिव वर्ब में और इंटेरोगेटिव वर्ब में होता है। WH वर्ड्स का इस्तेमाल अफर्मेटिव वर्ब में और इंटेरोगेटिव वर्ब में होता है। आइए देखते हैं कैसे अफर्मेटिव वर्ब में होता है और कैसे इंटेरोगेटिव वर्ब में WH वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वर्ब में हम देखेंगे कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, डॉग बार्क्स। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो ये अफर्मेटिव वर्ब है। अब इसके साथ जब हम WH वर्ड यूज करेंगे तो वो इस्तेमाल होगा, सपोज whose dog barks, whose dog barks। तो आपने देखा कि अफर्मेटिव वर्ब में WH वर्ड का इस्तेमाल कैसे हुआ, whose dog barks, किसका कुत्ता भौंकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका अगर मैं लिखूं, who makes noise, who makes noise, शोर कौन करता है। who makes noise, शोर कौन करता है। तो ये भी आप देखें कि इसमें भी हमने क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर लिया और ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव वर्ब से ताल्लुक रखते हैं। अब जो दूसरा इसका इस्तेमाल है वो इंटेरोगेटिव वर्ब में होता है। अब देखेंगे हम कि इंटेरोगेटिव वर्ब में WH वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होगा। इंटेरोगेटिव वर्ब में WH वर्ड का इस्तेमाल कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन वर्ड का, तो मैं मिसाल के तौर पे लिखूंगा वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। तो इस टी को हम छोटा कर देंगे, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप कहाँ पे क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस था ये इंटेरोगेटिव वर्ब से बिलोंग कर रहा था, क्वेश्चन वर्ड था ये। क्वेश्चन वर्ड हमने इसमें इस्तेमाल किया वेयर और ये था अफर्मेटिव वर्ब। तो अब हमें पता चल गया कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH वर्ड्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। एक अफर्मेटिव वर्ब में इस्तेमाल होते हैं और दूसरा इंटेरोगेटिव वर्ब में इस्तेमाल होते हैं। अब आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं कि WH वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि WH वर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो उसका ये जवाब है कि WH वर्ड का इस्तेमाल तब होता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें।
किसी से हम जवाब मांगे और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें कि फिलहाल काम कौन करता है। दूसरी पॉइंट ये है कि क्वेश्चन वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, कि जब हम जवाब में ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें कि भाई इस काम का मकसद क्या है। जब हम जुमले के ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें तो तब हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि जब हम पजेसिव के बारे में जानना चाहें, पजेसिव या आप समझो कि पोजीशन जब हम सेंटेंस में शो करेंगे, जब हम किसी की पोजीशन मालूम करना चाहेंगे या पजेसिव केस किसी का मालूम करना चाहेंगे, तब हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे या WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और चौथा, जब हम किसी सेंटेंस में रीजन मालूम करना चाहें कि भाई ये जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो WH वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, यूज ऑफ WH वर्ड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो इनका जवाब ये है कि जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, या पजेसिव के बारे में जानना चाहें, या रीजन के बारे में जानना चाहें, तब हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि जब भी हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब हम प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू और डज इस्तेमाल होता है, यानी उसका जो मैंने उसका नाम हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, जैसे डू और डज, तो उसमें जब हम जुमले में अफर्मेटिव में डू और डज इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो यहाँ पे फ़र्क नोट ये कर लें आप, इसका डिफरेंस ये कर लें कि जब कभी कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनेगा तो उसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हो। उसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हो कि भाई कोई भी आपसे पूछे कि भाई डू यू गो टू स्कूल, तो आप कह सकते हो येस या कह सकते हो नो। कोई भी आपसे पूछे डू यू लाइक शॉपिंग, तो आप कह सकते हो येस या कह सकते हो नो, यानी उसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा जुमले में तो उसका जवाब आप येस और नो में नहीं दे सकते हो, क्योंकि या तो आपको फिर सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा जैसे मैंने ये लिखा है, या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, या फिर पजेसिव के बारे में बताना पड़ेगा, या रीजन के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये बात आपने नोट करनी है। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा कि सब्जेक्ट के बारे में कैसे मालूम होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे मालूम होगा, तो मैं इसका पजेसिव के बारे में या रीजन के बारे में कैसे मालूम होगा, तो इसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के बारे में जब पूछेगा, मिसाल के तौर पे कोई भी आपसे क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेगा हु ड्राइव्स यूर कार, हु ड्राइव्स यूर कार, आपकी कार कौन चलाता है, आपकी कार कौन चलाता है। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट पूछ रहा है कि जो कार चलाता है वो कौन है, तो आप लिखोगे अली ड्राइव्स माय कार। तो आपने उसको क्या बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया कि भाई कौन चलाता है, अली ड्राइव्स माय कार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में उसको आपने बताया, यानी हमने यहाँ सब्जेक्ट के बारे में मालूम किया। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट कैसे मालूम होगा क्वेश्चन वर्ड में। तो इसका जो एग्जांपल है हम लिखेंगे कि व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आप नाश्ते में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आपसे वो ऑब्जेक्ट पूछ रहा है क्या खाते हो,
तो आप कहोगे आई ईट, जो भी आप खाते हो वो आप बताओगे, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई ईट पराठा। पराठा, तो आपने उसको क्या बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। अभी हम पजेसिव के बारे में जानेंगे कि पजेसिव मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा। तो पजेसिव मालूम करने के लिए हम एग्जांपल लिखेंगे कि whose car do you drive, आप किसकी कार चलाते हो, whose car do you drive। तो आप से अब ये पजेसिव मालूम करना चाह रहा है कि आप कहोगे आई ड्राइव खालिद्स कार। तो अब वहां आप यहाँ पे पजेसिव के बारे में पूछा आपसे। तो अब आते हैं रीजन के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है रीजन के बारे में। रीजन के बारे में आप कैसे कहोगे भाई, वाई डू यू क्राई, आप क्यों चीखते हो, आप क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई नाउ, वाई डू यू क्राई नाउ, अब अभी आप क्यों चीखते हो, सपोज। तो आपको कहोगे कि आई क्राई बिकॉज आई हैव स्टमक एक, मैं इसलिए चीखता हूं अभी कि मुझे पेट में दर्द है, स्टमक एक। तो ये अभी आपको समझ में आ गई होगी बात कि जब भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा तो आपसे पूछने वाला या तो आपसे सब्जेक्ट के बारे में मालूम करना चाहेगा, या फिर आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम करना चाहेगा, या पजेसिव के बारे में, या रीजन के बारे में। इसका सिंपली यू कांट आंसर इन येस और नो। जब आपसे कोई क्वेश्चन वर्ड में सवाल करेगा तो यू कांट आंसर इन येस और नो, यू हैव टू गिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव और रीजन। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की है, पॉइंट टू बी नोटेड के जो प्रीपोजिशन के साथ भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड के ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन भी जो है वो क्वेश्चन वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो वो हमसे ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन भी बन के आएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि विद व्हाट डू यू सी, डू यू सी, तो इसका जवाब है आई सी विद माई आईज। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन बन के भी आएगा, प्रीपोजिशन प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो ये फॉर्मल इंग्लिश में है। इनफॉर्मल में अगर हम करेंगे तो ये प्रीपोजिशन एट द एंड भी जो है इस्तेमाल होगा। कैसे, व्हाट डू यू सी विद, व्हाट डू यू सी विद, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में, ऑर्डिनरी इंग्लिश में चलता है जब प्रीपोजिशन विद जो है वो पीछे आ जाएगी। तो आई सी विद माई आईज, इसका भी आंसर यही होगा, आई सी विद माई आईज। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन के साथ भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता है एज अ प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि WH वर्ड्स को हम कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उसको फोकस करेंगे और सीखेंगे कि WH वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। पहले हम WH वर्ड व्हाट की यूजेज सीखेंगे कि व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
कैसे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, like I said earlier, what do you eat in the breakfast। आप नाश्ते में क्या खाते हो। आंसर, I eat bread and butter। मैं रोटी और मक्खन खाता हूँ। ये वर्ड की यूजेज हो गई। यहाँ पे इस बात पे गौर कीजिए कि अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपसे बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है आपके साथ, तो वो टेंस जो है ना, कौन सा बोल रहा है आपको समझना है थोड़ा, कि अगर वो सवाल कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो अमूमन उसका जो जवाब होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही दिया जाता है। मतलब जिस टेंस में सवाल होता है अमूमन जवाब भी उसी टेंस में दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, जैसे मैंने अभी ये बताया, तो आप क्या कहोगे। आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवाल किया गया है, तो इसका जवाब भी अमूमन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोगे कि आई ईट ब्रेड विद अ कप ऑफ टी, आई ईट पराठा, आई ईट वट एवर यू ईट इन द ब्रेकफास्ट यू कैन टेल। यानी कि जो टेंस में, जिस टेंस में आपसे सवाल किया जा रहा है एज अ बिगनर, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो एज अ बिगनर, तो आपको ये कंसंट्रेट करना है कि जो बोलने वाला आपके साथ बोल रहा है तो वो किस टेंस में बोल रहा है, तो उस टेंस को फोकस करें और उसको उसी टेंस में अमूमन जवाब दें। गॉट इट। आई थिंक ये आपने पॉइंट समझ ली होगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे WH वर्ड की तरफ, जो है वेयर। वेयर WH वर्ड है। अब इसको हमने इस्तेमाल करना है फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने फोकस रखना है आज। वेयर डू यू गो टू स्पेंड योर समर वेकेशन। वेयर डू यू गो टू स्पेंड योर समर vacations। okay, where do you go to spend your summer vacations। आप गर्मियों की छुट्टियां कहाँ गुजारने जाते हो। इसका आंसर आप दोगे, I go to Murray Hills। मैं कोमरी जाता हूँ। मैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए कोमरी जाता हूँ। ये इसका जवाब होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड वेयर इस्तेमाल किया। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे WH वर्ड की तरफ, जो है हु। ये बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेस यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन सिखाता है। हु टीचेस यू इंग्लिश। तो इसका आंसर आप दोगे, सर अली टीचेस अस इंग्लिश। सर अली टीचेस अस इंग्लिश। जो भी आपको इंग्लिश सिखाता है उस टीचर, तो आप उसका नाम उठाओगे, सर अली टीचेस अस इंग्लिश। सर अली हमें इंग्लिश सिखाता है। यहाँ पे हमने हु का इस्तेमाल सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम सीखेंगे वाई का इस्तेमाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाई का इस्तेमाल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है कि वाई डज ही नॉट ईट स्वीट्स। वाई डज ही नॉट
ईट स्वीट्स। बहुत से जो देखने वाले हैं उनके जहन में ये सवाल आता होगा कि इसको टीचर जो है वो ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहा, वाई डजंट ही ईट स्वीट्स। तो अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, रिडक्शंस हैं, इस पे बाद में आएंगे, हम एक्सेंट के हिसाब से इसको बाद में हम देखेंगे। अभी हम एज ए बिगनर्स या जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मल इंग्लिश है, अभी उसको हम फॉलो करें। तो वाई डज ही नॉट ईट स्वीट्स, आपको ये अभी याद करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ के आए हैं हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, डज ही नॉट ईट स्वीट्स, तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में, तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड वाई डज ही नॉट ईट स्वीट्स। तो इसका जवाब आप दोगे ही डज नॉट ईट स्वीट्स बिकॉज he does not eat sweets because he is a diabetic patient. diabetic patient, वो इसलिए मिठाई नहीं खाता क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है। इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड वाई का इस्तेमाल सीखा। इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड हुज के बारे में जानेंगे कि हुज जो है वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा। तो सिंपली वंस अगेन आई राइट फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस, हुज डॉग barks, whose dog barks, whose dog barks, किसका कुत्ता भौंकता है। तो आप यहाँ पे लिख दो कोई भी नाम, अमजद's dog barks, तो इसका आपने ये जवाब दे दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड सीखेंगे हाउ, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है क्वेश्चन वर्ड। तो प्रेजेंट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम सीखेंगे, हाउ डज ही ड्राइव कार। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, हाउ डज ही ड्राइव कार, वो कैसे कार चलाता है। हाउ डज ही ड्राइव कार, वो कार कैसे चलाता है। तो आप इसका आंसर दोगे, ही ड्राइव्स कार कॉशियसली, ही ड्राइव्स कार कॉशियसली, वो एहतियात के साथ कार चलाता है। तो यहाँ पे हम हाउ का हमने इस्तेमाल सीख लिया। उसके बाद हम आएंगे होम, अनदर क्वेश्चन वर्ड होम, WHOM, होम। तो इसका कैसे इस्तेमाल होगा, होम डू यू गो टू स्कूल विद, होम डू यू गो टू स्कूल विद, आप किसके साथ स्कूल जाते हो। होम डू यू गो टू स्कूल विद, आप किसके साथ स्कूल जाते हो। आई गो टू स्कूल विथ माई एल्डर ब्रदर। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस में WH वर्ड्स का इस्तेमाल सीखा। आई होप कि आप सब ने वाज़ेह तौर पर समझ लिया होगा। आपको चाहिए कि हर WH वर्ड यानी वाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हुज, हाउ, होम के कम से कम दो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएं और अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दें। आप जितनी भी जितनी आपकी वोकेबलरी है उसके हिसाब से आप दो कम से कम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाएं और उसमें क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल कर लें। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।